वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 545 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य विश्व प्राकृतिक धरोहर है, बताइए कौन सा है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर का नहीं है, और ताल छापर अभयारण्य भी नहीं है। यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में ऐसे स्थानों को सूचीबद्ध किया जाता है जहां जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैव विविधता की समृद्धि के साथ साथ जो है वैश्विक महत्व के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं वहाँ पर। यूनेस्को द्वारा निम्न भारतीय स्थलों को विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। कौन कौन से हैं वो। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी एवं वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, मतलब फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और वेस्टर्न घाट ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण क्षेत्र, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों हैं। ठीक है, एकमात्र भारत का, सिक्किम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान, उसके सामने है राज्य। बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी उत्तराखंड में, सिम्पलीपाल उड़ीसा, डच्चीगम सिक्किम। कौन सा। राजाजी तो उत्तराखंड में, और कौन कौन से उत्तराखंड में। हैली हो गया, ठीक है, जिम कॉर्बेट जिसको बोलते हैं, और बांदीपुर कर्नाटक में, ये भी करेक्ट है। कर्नाटक में और कौन है, बनेरघट्टा है कर्नाटक में। सिम्पलीपाल उड़ीसा, ये भी सही है। डच्चीगम जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में नहीं है। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा है। तो डी यहाँ पर जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नंदा देवी भी है उत्तराखंड में। तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर का डच्चीगम जो है एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर हंगुल पाया जाता है, याद रखिएगा। तो डच्चीगम कहाँ पर हो गया, जेएनके में। वो हेमिस कहाँ पर है, हेमिस पूछा जाता है लद्दाख में, वहाँ स्नो लेपर्ड मिलता है। तीसरा प्रश्न है, असम स्थित मानस अभयारण्य जाना जाता है किसके लिए। भालू, बाघ, हाथी, चिड़िया। असम का मानस अभयारण्य जाना जाता है बाघों के लिए, ठीक है, टाइगर, बी। तो देखिए, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में भूटान हिमालय की पहाड़ियों के नीचे स्थित है। यह अपनी अद्वितीय जैव विविधता और परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। मानस वन्यजीव अभयारण्य को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, और 1989 में मानस को एक बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी मिला। देखिए, मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है 2837 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके पूरब में धनसरी नदी और पश्चिम में संकोस नदी बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। रुकिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पूरब में धनसरी नदी से लेकर पश्चिम में संकोस नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, हाँ तो ठीक ही था। ठीक है, पूरब में धनसरी तक और पश्चिम में संकोस नदी बहती है। अब आ जाइए 4 पर। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जो है पखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। पखुई, पखुई किधर है, पखुई अरुणाचल प्रदेश में। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, ठीक है, जैसे कि पखुई अरुणाचल प्रदेश में हो गया। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर है। ये कुछ अननोन टाइप के हैं जो कभी कोई याद नहीं रहते कि किससे क्या मिलाना है। ठीक है, अधिकतर कार्बेट, राजाजी, कांजीरंगा, यही सब सुनते रहते हैं। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान किसको बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी को याद रखना। और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, प्रोजेक्ट
टाइगर जो आया था वो 1973 में आया था उत्तराखंड के हैली नेशनल पार्क से। ठीक है, यहाँ पर उसकी शुरुआत हुई थी। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, 1992 में, याद रखना। ठीक है, 1992 में। कुछ और परियोजनाएं हैं, इनको भी याद रखिए, जैसे कि प्रोजेक्ट हंगुल और कस्तूरी मृग परियोजना जो है वो 1970 की है। प्रोजेक्ट लायन जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से शुरू हुआ था 1972 में, यानी प्रोजेक्ट टाइगर से 1 साल पहले का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था WWF के सहयोग से। और घड़ियाल संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चंबल रिवर सेंचुरी में जाना पड़ेगा आपको यदि घड़ियाल देखना है तो। कछुआ संरक्षण परियोजना भी 1975 की है। ठीक है, इनका पेयर बना लो जो एक एक साथ है दोनों। और कामिन मृग परियोजना मणिपुर से 1977 में शुरू की गई थी। गैंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई थी कांजीरंगा से असम के। प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना 1992 से। लाल पंडा परियोजना 1996 से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिद्ध संरक्षण परियोजना, ठीक है, सन 2006 में शुरू की गई थी। और हिम तेंदुआ परियोजना सबसे नवीनतम 2009 में शुरू की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है अधिकतर, जैसे हिम तेंदुआ परियोजना उठा ली, गिद्ध संरक्षण परियोजना उठा ली, एक प्रोजेक्ट एलिफेंट उठा लिया। ठीक है, और ये मैचिंग करने के लिए अधिकतर पूछता है इस तरह के प्रश्नों को BCS में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण में पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का, या नल्ला वन, या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, या शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र? यही है, शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, डी। तो तमिलनाडु के इरोड जिले में नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है सत्यमंगलम संरक्षित क्षेत्र। इसे वर्ष 2008 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और वर्ष 2013 में यह प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। सत्यमंगलम तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, नंबर 7 है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? एक है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय बाघ दिवस। आपको दोनों याद रखने हैं ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है 29 जुलाई को और राष्ट्रीय बाघ दिवस है 14 फरवरी को। तो देखिए, वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय जो है सन 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में लिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और हर साल 14 फरवरी को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। कुछ और भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है क्या? प्रेम दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो कौन सा है वो वृक्ष जो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष है? यूकेलिप्टस तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो जहाँ भी लगता है वहाँ से मिट्टी से पानी खींचने लगता है, तो ये तो पर्यावरण का शत्रु है। खेजड़ी का जो वृक्ष है, ठीक है, वो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष है। तो देखिए, सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक, ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वृक्षों का प्रबंधन, उनकी सुरक्षा तथा ऊसर भूमि को वनरोपण। ठीक है, ऊसर भूमि पर वनरोपण यानी ऊसर को उपजाऊ बनाना। देखिए, इसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि जैसे कि गांव के चरगाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर, ठीक है, नहरों के किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। इसके अंतर्गत खेजड़ी जैसे वृक्षों का रोपण किया जाता है, जिसका उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन और औषधि के रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है उसने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। ये भी याद रखना। देखिए, ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और सामुदायिक कृषि वानिकी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत का पहला जैव मंडल निश्चय कौन सा है? इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, नीलगिरी जैव मंडल निश्चय, मतलब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी जैव मंडल निश्चय, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। सन के साथ याद रखिए पूरा। यह बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत की
दक्षिण भारत के वेस्टर्न घाट और नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है। यह यूनेस्को मैन और वाइस्पर प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है, भारत में स्थापित पहला वाइस्पर रिजर्व है। इस यूनेस्को को सन 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नीलगिरी जैवमंडल निचय या नीलगिरी वाइस्पर रिजर्व में शामिल है, उसका हिस्सा है? ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिंधुवानी पहाड़ियाँ, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो देखिए, नीलगिरी भारत का पहला वाइस्पर रिजर्व है जिसका कुल क्षेत्रफल है 5520 वर्ग किलोमीटर में। इस जैवमंडल निचय में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई और नीलम्बुर का सारा वन से ढका ढाल तथा ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिंधु बनी पहाड़ियाँ शामिल हैं। ठीक है, कितना बड़ा है फिर ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से किन जैवमंडल निचय को या वाइस्पर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है? नंदा देवी है, नीलगिरी है, सुंदरबन है, सभी हो गए तो डी। तो भारत में कुल 18 कितने 18 जैवमंडल निचय हैं, मतलब 18 वाइस्पर रिजर्व हैं, जिनमें से कुल 11 को मैन एंड वाइस्पर रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी वाइस्पर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन, उत्तराखंड का नंदा देवी, मेघालय का नोकरेक, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का सिम्पलीपाल, ठीक है, अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश का, और ग्रेट निकोबार अगस्त्यमलई केरल का, और है खंगचेंदजोंगा। इसको 2018 में मैन एंड वाइस्पर रिजर्व प्रोग्राम के तहत जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। नीलगिरी जैवमंडल निचय या नीलगिरी वाइस्पर रिजर्व से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इस जैवमंडल निचय में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और मुर्गा आदि पाए जाते हैं। देखिए, नीलगिरी में कहाँ से आ गए शीतोष्ण कटिबंधीय वन? उष्ण कटिबंध पाए जाते हैं इसमें। तो नंदा देवी होता तो कह सकते थे हाँ भाई शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं उसमें। और नीलगिरी में हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड कहाँ से मिलेगा आपको देखने को? कस्तूरी मृग कहाँ से मिलेगा? ये तो आपको मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क में मिलेगा, या नंदा देवी में मिल जाएगा उत्तराखंड के। ठीक है, यहाँ तो नीलगिरी ताहर मिलेगी आपको, चिंकारा मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा। ठीक है, तो गलत हो गए, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट डी है इसका आंसर है। तो दोनों के दोनों असत्य हैं। नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व में उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन नहीं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में आपको गिलहरी, गीदड़, चिंकारा, तेंदुआ, बारहसिंगा, भेड़िया और मिलेगी नीलगिरी ताहर प्रमुख रूप से। जो नंदा देवी है, जो नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व है वो है उत्तराखंड में, और यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो ठीक थे ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट। और यहाँ पाए जाने वाली पादप वनस्पतियों में जो है सिल्वर वुड प्रमुख है। ठीक है, और इस जैवमंडल निचय में कई प्रकार के वन्य जीव, जैसे कि आपको मिलेगा स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ देखने को, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मृग, सुनहरा बाज, ठीक है, काला बाज, ये मिलेंगे। और यहाँ जो है पारिस्थितिक तंत्र को मुख्य खतरा है संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों को औषधि के लिए काटने से, ठीक है, तथा पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार करने से, ये खतरा है। चलिए प्रश्न क्रमांक संख्या 13 पर आ जाइए। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया है? गिर गुजरात में शेर पाए जाते हैं। पेच नहीं है मध्य प्रदेश का, कान्हा नहीं है, बांधवगढ़ नहीं है, यह है पालपुर कूनो। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो देखिए, श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में जो है पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित है कूनो वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश के स्थल के रूप में चुना गया है इसको। शिकार के कारण विलुप्त होने से पूर्व 1873 में यहाँ जो है एशियाई शेरों का बसाव था, इस कारण यह स्थल चुना गया है शेरों के लिए। वर्ष 2019 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, कूनो वन्यजीव अभयारण्य को कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी है अब 2019 से।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन चिपको मूवमेंट से संबंधित है? चिपको आंदोलन जो चला था उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित है। चंडी प्रसाद भट्ट इससे संबंधित है। गौरा देवी, सभी हो गए तो। और विजय बहुगुणा होता तो वो एलिमिनेट हो जाता। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से। और इसका जो लक्ष्य है वो हिमालय क्षेत्रों में वृक्षों की गैर कानूनी कटाई को रोकना था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। जब वन काटने के लिए आए लोग, तो जो है यहाँ के जो लोकल थे वो पेड़ों से चिपक गए उनको कटने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। पर्यावरण से संबंधित भारत का सबसे बड़ा एनजीओ कौन सा है? ये सब भारत के एनजीओ हैं। पीपल फॉर एनिमल, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, WWF, तरुण भारत संघ। इनमें सबसे बड़ा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पर्यावरण से संबंधित भारत का सबसे बड़ा एनजीओ है, ठीक है। अब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1883 को, और इसका प्रतीक चिन्ह है हॉर्नबिल पक्षी। अगर बात करें पीपल फॉर एनिमल नामक एनजीओ की, तो इसकी संस्थापक हैं मेनका गांधी, ठीक है, मेनका गांधी। तरुण भारत संघ के संस्थापक हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इनका नाम आपने सुना होगा 2-3 साल पहले, ठीक है। राजेंद्र सिंह को जो है भारत का जल पुरुष कहा जाता है। और तरुण भारत संघ का जो मुख्यालय है वो है बीकमपुर, राजस्थान के अलवर में। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।